दोस्तों जब भी मैं ना डीमोटिवेटेड फील करता हूँ, जब भी मुझे काम करने का मन नहीं होता ना, तब मैं आर्नोल्ड का ये वीडियो देखता हूँ। Find your vision and follow it. Now, my second rule is never ever think small. My third rule is ignore the naysayers. My fourth rule is work your ass off. And my fifth and last rule is don't just take, give something back. इसमें आर्नोल्ड समझाता कि कैसे वो ऑस्ट्रिया जैसे एक छोटे से देश से बाहर निकल के मिस्टर यूनिवर्स बना, कैसे वो अमेरिका जाके दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एक्टर बना, दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर बना। और जब भी ये वीडियो देखता हूँ ना, तो मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है, इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि बस पूछो मत। पर जैसे वीडियो ख़त्म होता है, काम करने जाता हूँ, तो पता नहीं ये मोटिवेशन कहाँ जाता है, ये इंस्पिरेशन कहाँ चला जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, टाटा बाय बाय। दोस्तों मैंने ना ये वीडियो इतनी बार देखा ना, तो मैंने सोचा क्यों ना ये 5 रूल अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लूँ। तो मैंने बहुत ही रिसर्च करके जैसे ही आर्नोल्ड के 5 रूल मैंने अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया, अपने आप में इम्प्लीमेंट किया, तो मुझे इतना फ़ायदा हुआ ना कि मेरी स्पीच इंप्रूव होने लगी। मैं आधा मतलब डेली प्रैक्टिस करने लगा। मैं टॉयलेट में बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ, नहाते नहाते प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे काम करने में ना मज़ा आने लगा। और अब दिन में मैं 15-15 घंटे काम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आर्नोल्ड के 5 रूल बताने वाला हूँ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कैसे मैंने अपनी लाइफ में, कैसे मैं अपने अंदर ये इम्प्लीमेंट किया, कैसे और मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नीचे वाला लाल बटन दबा जरूर लेना। आर्नोल्ड का पहला रूल है कि हैव अ विज़न। आपका ना एक क्लियर गोल होना चाहिए। आर्नोल्ड जब स्कूल में था तब उसने एक मूवी देखा जो कि अमेरिका के बारे में था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी सिटीज़, बड़े बड़े ब्रिजेस, हाँ। और ये सब देखकर आर्नोल्ड ने डिसाइड किया कि अब मैं ऑस्ट्रिया में नहीं रहूँगा। उसने डिसाइड किया कि अब मैं ऑस्ट्रिया में नहीं रहूँगा, मैं अमेरिका जाऊँगा और एक सक्सेसफुल पर्सन बनूँगा। उसने एक गोल डिसाइड कर लिया, पर उसे पता नहीं था कि वो कैसे जाएगा, वो कैसे वो ऑस्ट्रिया से बाहर निकलेगा, कैसे वो अमेरिका जाएगा, कैसे वो सक्सेसफुल बनेगा, उसे कुछ भी पता नहीं था। पर आप ना जब गोल डिसाइड करते हो ना, तो रास्ते ऑटोमेटिक बनने लगते, आपके सामने ना आपको रास्ते दिखने लगते। और वही हुआ आर्नोल्ड के साथ। उसने एक मैगजीन दिखा जो कि मिस्टर यूनिवर्स रेज पार्क के बारे में था, और उसमें उसकी एक सक्सेस स्टोरी थी कि कैसे वो मिस्टर यूनिवर्स बने, कैसे वो अमेरिका गए, कैसे वो हरक्यूलस मूवी में बड़े स्टार बने, कैसे वो बहुत सारे पैसे कमाए और सक्सेसफुल बने। और वो मैगजीन आर्नोल्ड ने तुरंत ही खरीद लिया और उसने घर जाके इतनी बार पढ़ा और उसे इतना इंस्पिरेशन मिला ना कि वो उसकी लाइफ का रोड मैप बन गया, वो उसकी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट बन गया। उसने डिसाइड कर लिया कि वो भी अब मिस्टर यूनिवर्स बनेगा, उसके बाद अमेरिका जाएगा और दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एक्टर बनेगा। अब उसने गोल डिसाइड किया तो वो अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी डिसिप्लिन और अपनी हार्डवर्क के चलते मिस्टर यूनिवर्स बन गया। और वो भी 20 साल की उम्र में। आर्नोल्ड 20 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स बन गया, जो कि उस टाइम पे यंगेस्ट था। और अमेरिका गया और वही डिसिप्लिन, वही डिटर्मिनेशन और वही हार्डवर्क के चलते दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एक्टर बन गया, दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर बन गया हम। और आज आर्नोल्ड को पूरी दुनिया जानती है ना, सब लोग जानते हैं उसे, वो बेस्ट है। और ये चीज़ जब रियल लाइफ में आती है ना, तो लगता है कि वो तो आर्नोल्ड है, वो अलग ही लेवल का बंदा है, वो तो सब कर ले कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। पर जब मैंने सोचा क्यों ना ये रूल ट्राई करके देखते हैं, तो मैंने सोचा कि मेरा गोल क्या है। अब तक मुझे यूट्यूबर बनना था, सक्सेसफुल बनना था, पैसे कमाने थे, पर सोचा कि ये तो सब लोग करते हैं। हाँ, ये तो सब लोग करते हैं ना, उसमें मैंने क्या नया किया। और मैंने पूरा एनालाइज करके डिसाइड किया कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, जो कि वो पहले से मेरे अंदर था कि मुझे लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को मोटिवेट करना अच्छा लगता है। और जैसे ही मैंने अपना गोल क्लियर किया, तो वो रास्ता दिखने लगा कि मुझे सक्सेसफुल कैसे बनना है। वो एक क्लियर हो गया कि मुझे क्या क्या करना है सक्सेसफुल बनने के लिए। अब आर्नोल्ड का दूसरा रूल है कि थिंक बिग, बड़ा सोचो। जब आर्नोल्ड ऑस्ट्रिया जैसे छोटे से कंट्री में था और उसने ड्रीम देखा कि मुझे मिस्टर यूनिवर्स बनना है, मुझे अमेरिका जाना है और मुझे दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एक्टर बनना है, वो उसकी औकात से बड़े गोल थे। पर आर्नोल्ड ने जब अपनी औकात से बड़े गोल देखे तो उसका स्टैंडर्ड भी अपलिफ्ट हो गया, उसका थिंकिंग चेंज हो गया। जब आप गोल बड़ा रखते हो तो आपकी मेहनत भी होने लगती है, आप में डिटर्मिनेशन भी आ जाता है और आप में डिसिप्लिन भी आ जाती है।
दोस्तों जब मैंने अपना गोल बढ़ा के, मैंने अपना थिंकिंग बढ़ा के, पहले क्या था कि मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना था, मैं अपने आप को छोटे मोटे यूट्यूबर से कंपेयर करता था, वही लोगों से इंस्पायर होता, वही लोगों को फॉलो करता था और कभी कभी वो लोगों का कंटेंट कॉपी करता था। पर जब मैंने अपना थिंकिंग बड़ा किया, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोई छोटा मोटा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना है, मुझे इंडिया का वन ऑफ दी बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मुझे संदीप महेश्वरी, मुझे विवेक बिंद्रा जैसा इंडिया का वन ऑफ दी बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। और जैसे ही मैंने अपना ये थिंकिंग चेंज किया तो मेरे साथ ना चमत्कार होने लगे, मैजिक होने लगा, मेरे से मेहनत होने लगी, मैं ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करने लगा। यू नो व्हाट, मुझे फील होने लगा कि मैं ना कुछ क्रिएटिव कर रहा हूँ, मेरे से प्रैक्टिस होने लगी और ये सब करने में मुझे मज़ा आने लगा। मैं टॉयलेट में जाके प्रैक्टिस करता रहता हूँ, मैं नहाते नहाते प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ना पूरा दिन बस अपने गोल के बारे में सोचता रहता हूँ। जब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंडिया का वन ऑफ दी बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो ये फायदा होता है थिंकिंग बिग का। तो ये वाला स्टेप तो आप फॉलो करना ही करना, ये मेरी ना आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज। अब आर्नोल्ड का थर्ड रोल है कि डोंट लिसन टू नेसेयर्स। जो लोग बोलते हैं ना कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, तुम्हारा काम नहीं है, वो लोगों को इग्नोर करो, जस्ट इग्नोर। 13-14 साल के आर्नोल्ड ने जब सपना देखा कि उसे मिस्टर यूनिवर्स बनना है तो लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। जब वो अमेरिका एक्टर बनने गया, वो ऑडिशन देने जाता था, डायरेक्टर के पास जाता था, स्टूडियो में जाता था, तो लोग उसके ऊपर हंसते थे कि तुम एक्टर बनेगा, हाँ, दुनिया का बेस्ट एक्टर बनेगा, लीडिंग एक्टिंग करेगा, तुम्हारा आवाज देखा है, तुम्हारा इंग्लिश में जर्मन स्लैंग आता है, यार तुम थोड़ी देर बोलता भी ना तो कान में दर्द होने लगता है, तुम यार मशीन जैसे बोलता है, और तुम्हारा बॉडी तो देखो, राक्षस जैसे दिखते हो, राक्षस जैसे। ये सब 10 साल पहले, 15 साल पहले हरक्यूलिस वगैरह मूवी में चलता था। अब ना चॉकलेटी बॉयज का जमाना आ गया है। कोई तुम छोटा मोटा रोल कर लो, कोई नाजी ऑफिसर का, कोई विलन का, कोई बाउंसर का, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। दोस्तों आर्नोल्ड को लोग ऐसे वाहियात कमेंट करते थे, पर आर्नोल्ड ने वो लोगों की बात कभी सुनी ही नहीं। और जब उसका फर्स्ट सक्सेसफुल मूवी आया कॉनन द बारबेरियन, तब उसके डायरेक्टर ने क्या कहा है पता है? उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने कहा कि अगर हमारे पास आर्नोल्ड नहीं होता, अगर हमारे पास आर्नोल्ड जैसी बॉडी नहीं होती, तो हमें एक नया आर्नोल्ड बनाना पड़ता। जब उसका दूसरा मूवी टर्मिनेटर आया तो उसके डायरेक्टर ने क्या कहा, वो भी सबके सामने, I'll be back is one of the best line in history of cinema। वो बहुत फेमस डायलॉग है, हम सबको पता है। पर अगर आर्नोल्ड का ये क्रेजी एक्सेंट नहीं होता, आर्नोल्ड का अगर ये जर्मन वाला स्लैंग नहीं होता, वो मशीन की तरह बोल नहीं पाता, तो ये लाइन हिट होती ही नहीं। लाइन तो क्या है, मूवी हिट नहीं होती। दोस्तों देखो कि वही उसकी लैंग्वेज, वही उसका स्लैंग जिसकी वजह से उसको रिजेक्शन मिल रहा था, वही बॉडी उसकी जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो रहा था, और वही बॉडी और वही लैंग्वेज की वजह से आज वो हिट हो रहा है, उसकी मूवी हिट हो रही है। तो इसलिए कभी भी लोग बोलते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उसको इग्नोर करो। पर रियल लाइफ में ना क्या होता है ना कि पर्टिकुलरली मैं तो क्या करता हूँ, जब लोग कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं ना तो उसको तो मैं दिल पे ले लेता हूँ। चलो कि पॉजिटिव कमेंट तो मैंने छोड़ दिया, पर नेगेटिव कमेंट तो दिल पे लेके बैठ जाता हूँ, पूरा डाउन हो जाता हूँ, डीमोटिवेटेड हो जाता हूँ। और खास करके मेरा भाई जब भी मैं घर जाता ना तो हाथ पकड़ के बोलता है कि मोटिवेशनल स्पीकर बनूँ तारो काम નથી, तारा मोटिवेशन જેવું છે જ નહીં કાંઈ, तू बोलते हो तो એવું लागे कि रोवे छे। इसका मतलब होता है कि मोटिवेशनल स्पीकर जैसा तुम्हारे में कुछ है ही नहीं, और तुम बोल रहे तो लगता है कि तुम रो रहा है। तुम कुछ दूसरा कर लो भाई, ये सब तुमसे नहीं हो पाएगा। मैंने अपने एक फ्रेंड को अपना वीडियो दिखा, कहा कि देखो कि कैसा है, तो उसने कहा कि वाहियात, बिलो एवरेज। यार मेरी ना मोटिवेशन, मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है ना, उसकी ये लोग वाट लगा देते हैं। पर जब मैंने एनालाइज किया, जब मैंने आर्नोल्ड के ये रूल को अप्लाई करने की कोशिश की, तो पता चला कि प्रॉब्लम वो लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है। क्योंकि मैं ही खुद पे सेल्फ डाउट करता रहता हूँ कि मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, मेरे में गुजराती का स्लैंग आ रहा है, मेरी हिंदी अच्छी नहीं, ये वो। पर मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मैं दूसरों को क्या दोष दूँ, वो लोगों को क्या बोलूँ? और अगर मैं खुद ही कॉन्फिडेंट बन जाऊँगा तो मुझे दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है, फिर लोग क्या बोलते हैं मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इसके लिए ना मैंने एक टेक्निक डेवलप कर ली कि जो भी मेरे अंदर सेल्फ डाउट है, जो भी लोग मुझे कहते हैं, मैं उसे पकड़ के ना, जैसे कि मेरा भाई कहता है कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन स्पीकर जैसा कुछ है ही नहीं, मैं उसे पकड़ के ना ऐसे फेंक देता हूँ, ब्रह्मांड में कहीं जाके एक्सप्लोड हो रहा है, ऐसे इमेजिन करता हूँ कि मेरा वीडियो बिलो एवरेज जैसे पकड़ के फेंक देता हूँ कि मैं ना अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, मेरा सेल्फ डाउट है, तो मैं पकड़ के ना उसे फेंक देता हूँ।
अब मेरी जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना, कि जैसे कि मेरे एक वीडियो में 19 मिलियन है तो उसको मैं दिमाग में डालता हूँ, मेरे ओवरऑल यूट्यूब में 200 मिलियन व्यू है तो मैं उसको पकड़ के दिमाग में डालता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अच्छा बोल पाता हूँ तो उसको पकड़ के मैं दिमाग में डालता हूँ। दोस्तों ये ना थोड़ी चाइल्डिश है और थोड़ी ना पागलों वाली हरकतें हैं, लोग आपको देखकर हंस भी सकते हैं, पर ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। प्लीज़ आप ये वीडियो पोज करके ना ट्राई करो और बताओ कि आपको कैसा फील हुआ, आपकी सेल्फ डाउट दूर हो रहे कि नहीं। अब आर्नोल्ड का 4th रूल है कि वर्क लाइक हेल, दबा के मेहनत करो। जब आर्नोल्ड मिस्टर यूनिवर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था तब किसी ने उसे पूछा कि यार तुम इतनी एक्सरसाइज करता है, तुम इतने रेप्स पे रेप्स मारता है, इतना ज़्यादा वेट लिफ्ट करता है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पे हमेशा स्माइल होती है, और दूसरे लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद थक जाते हैं, एनर्जी डाउन हो जाती है, इतना सा मुंह बन जाता है और तुमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा क्यों? तब आर्नोल्ड ने जवाब दिया कि मुझे ना मिस्टर यूनिवर्स बनना है, मुझे मिस्टर यूनिवर्स बनना है, इसलिए मैं जितनी भी एक्सरसाइज करता हूँ, जितने भी रैप्स मारता हूँ, जितना ज़्यादा मैं वेट लिफ्ट करता हूँ ना, उतना ही मैं अपने गोल के नज़दीक पहुँचता हूँ, उतना ही मैं अपने गोल के नज़दीक पहुँचता हूँ। और वो ट्रॉफी मुझे अपने सामने दिखाई देती है, मिस्टर यूनिवर्स की ट्रॉफी मुझे अपने सामने दिखाई देती है जब भी मैं वेट लिफ्ट करता हूँ, जब भी मैं रैप्स मारता हूँ और जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ। और जब आर्नोल्ड अमेरिका एक्टर बनने गया तो सुबह उठ के जिम करता था, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम करता था, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग में उतने पैसे हुआ नहीं करते थे। उसके बाद वो वॉइस क्लास में जाता था, एक्सेंट रिमूवल क्लास में जाता था, इंग्लिश क्लास में जाता था, एक्टिंग क्लास में जाता था, और ये सब कुछ साथ में करता था। जिम, कंस्ट्रक्शन, वॉइस, एक्टिंग, स्लैंग रिमूवल, एक्सेंट रिमूवल, एक्टिंग, ये सब कुछ एक साथ में करता था, और उसके बाद भी उसके चेहरे पे स्माइल होती थी, वो सब ये चीज़ों को एंजॉय कर पाता था। और ये तो हमें भी करना है कि हमें भी आर्नोल्ड की तरह सिंगल मिनट वेस्ट नहीं करनी है, हमें अपना काम एंजॉय करना है, और हो नहीं पाता है ना, हमें तो काम करने में मौत आती है। और दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने काम को एंजॉय कर पाओगे, जिससे आपको ना टाइम पास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाद में। ये टेक्निक का नाम है पेन और प्लेजर टेक्निक। पेन यानी कि दर्द, जब ना बंदे की फटकी हाथ में आती है ना तो फिर कुछ भी कर सकता है, तो पेन इज अ बिगेस्ट मोटिवेटर। और जब बंदे को प्लेजर मिलता है ना तो करता ही रहता है। सपोज कोई बंदा सिगरेट पी रहा है तो उसको कितना डिसिप्लिन होता है कि वो उसके टाइम पे सिगरेट पी लेगा, अगर यू नो व्हाट, अगर नहीं भी पिया तो कैसे भी करके जुगाड़ करके सिगरेट तो पी लेगा। तो प्लेजर इज अ, उसको उसमें प्लेजर मिल रहा है, तो प्लेजर इज अ बिगेस्ट डिसिप्लिन। और यही चीज़ हमें समझनी है कि हमें क्या करना है कि जब भी हम सोशल मीडिया यूज़ करें, कि मैं जब भी टाइम पास करता हूँ ना, कि जैसे कि सोशल मीडिया यूज़ करना है कि वो, तो मैं अपने आप में सोचते रहता हूँ कि यार यही मेरे गोल के बीच में, यार मुझे नहीं करना है, मुझे लूज़र बनाएगा, मेरा गोल कभी से अचीव नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं लूज़र बन के रह जाऊँगा, मैं ना एकदम दुखी हो जाऊँगा। उसके बाद मुझे सोशल मीडिया यूज़ करने का मन ही नहीं होगा। और वैसे ही जब काम कर रहा हूँ, जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो यार मुझे प्रैक्टिस करना अच्छा लग रहा है, मुझे प्रैक्टिस करने में मज़ा आ रहा है, मैं कितने अच्छे से बोल पा रहा हूँ, मैं ना एकदम क्रिएटिव कंटेंट बना रहा हूँ, मैं कितने अच्छे से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, मैं इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बनने जा रहा हूँ, मैं अपने गोल के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने काम में प्लेजर अटैच कर रहा हूँ, और अपने जो टाइम पास है, जो अपनी बुरी आदत है, उसमें पेन अटैच कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप ये टेक्निक ट्राई करोगे ना तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है, मैं गारंटी देता हूँ कि इससे आपका फायदा होगा ही होगा। अब आर्नोल्ड का लास्ट रूल है गिव बैक टू द सोसाइटी, लोगों की हेल्प करो। आर्नोल्ड को लगता है कि वो अमेरिका की वजह से ही इतना सक्सेसफुल बन पाया है, तो उसने अमेरिका की बहुत हेल्प की। वो स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेन करता है, पैरा ओलंपिक एथलीट को ट्रेन करता है, आर्मी को ट्रेन करता है, और वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बना था, और आगे जाके वो कैलिफोर्निया का गवर्नर भी बना। दोस्तों ग्रेटिट्यूड जितनी ना बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती है। आप लोगों की हेल्प करते हो ना, उससे बड़ी खुशी आपको दुनिया में कहीं मिलेगी ही नहीं। मैं अपना एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने के टाइम में एक हेल्पलाइन बनाई थी कि वहाँ जो भी कोई डिप्रेस होगा तो मुझे कॉल करेगा और मैं उसकी हेल्प करूँगा। ऐसे ही एक बंदे का मेरे पे कॉल आया, उसकी मंदी उसे छोड़कर चली गई थी, तो वो डिप्रेस था, तो मैंने उसे हेल्प की और उसे समझाया और उसे ये चीज़ से ना बाहर निकाला। और लास्ट में वो बंदे ने मुझे क्या कहा है पता है? कि सर अगर आपसे मेरी बात नहीं होती ना तो मैं सुसाइड कर लेता। दोस्तों वो मोमेंट ना मेरे लिए मेरी लाइफ का वन ऑफ दी बिगेस्ट मोमेंट है, सबसे बड़ा मोमेंट है मेरी लाइफ का। यार मैंने एक बंदे की जान बचाई, उससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है?
दोस्तों मैंने आर्नोल्ड के 5 रूल अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए तो मुझे बहुत सारे फायदे हुए। मुझे काम करने में मज़ा आ रहा है, मैं 15 घंटे काम कर सकता हूँ, मेरी स्पीच इंप्रूवमेंट हो रही है, मुझे प्रैक्टिस करने में अच्छा लग रहा है। और अगर आप भी आर्नोल्ड के ये 5 रूल अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो आपको भी गारंटी देता हूँ कि आपको भी फायदा हो, लिख के दे सकता हूँ। और अगर आपको फायदा हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, और अगर बाद में भी फायदा होता है तो प्लीज़ वापस आके कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं सीरियसली में एक यूजफुल कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ।